देखिए देखिए आपू, तो स्टार्ट कर रहे टॉपिक। कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे बताइए? पार्टनरशिप। कौन सा सेक्शन? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितना मार्क्स का है सेमेस्टर 3 एग्जाम में बताइए? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स, ओ माय गॉड, कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का पूरा ये चैप्टर है आपका। और इस 30 मार्क्स के लिए आपको मेनली देखो 15 मार्क्स का 2 सम्स आएगा। सेमेस्टर 3 के एग्जाम में 15 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा? अब 2। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। पार्टनरशिप 30 मार्क्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सेमेस्टर 3 में ऑनर्स हो चाहे जनरल हो, 15 मार्क्स का 2 सम्स रहेगा। किसमें? पार्टनरशिप वाले सेक्शन में। अभी पार्टनरशिप में क्या आता है वो आपको जानना जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मेन जो टॉपिक है आपका वो क्या क्या है देख लीजिए। मेन टॉपिक 3 है इसमें, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। छोटा टॉपिक है, इसके बीच में टॉपिक है। मेन टॉपिक का बात करें हम लोग फिर यहाँ पे डिसोल्यूशन। ये 3 अगर आप कर लेते हो, समझिए, ये 3 अगर आप कर लेते हो तो तीनों में से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स में आपका आएगा। ये तो 15 मार्क्स में कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। डिसोल्यूशन में कोई चॉइस नहीं है। डिसोल्यूशन में कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ये एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई छोटे छोटा कैलकुलेशन बीच बीच में, ये दोनों में से कोई एक आएगा, या दोनों दे दिया, एक करना रहेगा आपको। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो टॉपिक को स्टार्ट करें बाबू। पहले हमको बताइए पार्टनरशिप कितना मार्क्स का आएगा? 30। और पार्टनरशिप में कितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? 2। 15 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा? 2। और ग्रुप बी में आपका यही पेपर रहेगा। समझ गया ना? तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे टॉपिक को? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कहां से शुरू करेंगे बताइए? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसके बीच में भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो सब भी करेंगे, लेकिन मेनली इस पूरा सेक्शन में ये 3 पार्ट आपको मेनली पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बड़ा सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दीजिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि ये सब चीज आप 12 में भी सुने होंगे, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा डिसोल्यूशन नया लगेगा आपको। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चले। और अब एग्जाम भी सामने आ रहा, तो तैयारी तो करना बनता ही है। चले देखिए, तो भाइयों और बहनों ध्यान दीजिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है ना, इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी आपका एडमिशन पढ़ा रहे, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर। मेन टॉपिक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट से कोई एक आता है। समझे ना? पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या बोलिए? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा, जब कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होगा। जब कोई नया पार्टनर आता है, इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले वर्ड सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई पहले से पार्टनर था, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है। नया पार्टनर आया जेड, जेड को क्या बोलिएगा? न्यू पार्टनर। और अब ये तीनों को मिला करके लैंग्वेज क्या यूज होगा? ऑल पार्टनर। कौन सा पार्टनर? अभी लैंग्वेज पहले से, क्योंकि बार बार ये लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बताइए, एक्स वाई पार्टनर था आपका पहले, इसको क्या बोलेंगे? ओल्ड। नया आया जेड, इसको जेड को क्या बोलेगा? न्यू पार्टनर। एक्स वाई जेड तीनों मिला के बाबू ऑल। तेज हो आप लोग। एक्स वाई को क्या बोलोगे? ओल्ड। आया कौन? जेड। जेड को क्या बोलोगे? न्यू। और तीनों मिला करके जो होगा, बोलो ना, कम ऑन बोलिए, तीनों मिला के बन जाएगा ऑल। ऑल पार्टनर। समझ रहे ना? ये बात हम लोग बार बार यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लैंग्वेज सिखा दी। अब कोई पार्टनर जब सब आएगा, देखो थ्योरी एकदम नहीं है सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स में। सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स में प्योर सम्स है आप लोग का, शुद्ध सम्स। शुद्ध क्या बाबू? सम्स। थ्योरी पढ़ने का बहुत मन है तो IFS बैठ के पढ़िए, IFS समझ रहे। और ज़्यादा थ्योरी करने का मन है तो IT बैठ के पढ़िए। लेकिन प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल 2 है, मैथ्स और ये वाला। मैथ्स में भी बीच बीच में थ्योरी रहेगा, स्टैट्स वाला पार्ट से। तो यहाँ पर देखिए, जब पार्टनर आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब आप आओगे तो हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। और एक नया पार्टनर के आने से बिजनेस में बहुत सारा चीज के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सम्स वाला प्रैक्टिकल वाला पार्ट ही कर रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब कोई पार्टनर नया आएगा तो आपको जब अकाउंट्स बनाओगे तो उसका कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले आपको हम ये लिखवाने वाले हैं कि जब कोई आदमी नया आता है, जब कोई पार्टनर नया आता है तो क्या क्या चीज़ आपको बनाना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ सकता है सम्स बनाने के टाइम में। वो सारा चीज़ आपको हम पार्ट पार्ट में पहले सिखाएंगे, फिर अगला दिन मेन सम्स कराएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? तो लिखिए, कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हेडिंग दे दिए ना बाबू? चलिए,
या एडमिशन अब टॉपिक आज से स्टार्ट हो गया। लिखिए, दिस इज द सिचुएशन, एकदम जीरो से स्टार्ट करें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन व्हेन a new partner, when a new partner comes in the organization, comes in the organization, comes in the organization। क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। वो व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। नाम के लिए लिख ली, देखने में अच्छा लगेगा इसलिए लिख ली। भाई और बहनों, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका अकाउंट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको हम पहले बताने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फॉलोइंग एलिमेंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड, following elements need to be considered for admission of a partner। उसका देखिए हो गया। वो पहला चीज जो आपको निकालना आना चाहिए, उसका पॉइंट नंबर पहले ले लीजिए। पॉइंट नंबर ए लिखिए, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो। पॉइंट नंबर बी लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुना होगा आपने ये सब वर्ड, आप लोग कॉलेज में हुआ क्या चैप्टर? कॉलेज के बारे में आप लोग बोलने से चुप हो जाते हो, ऐसा लगता है कोई गुस्सा हो जा रहे हैं आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और पॉइंट नंबर 3 लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम सुना होगा आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। धीरे धीरे लिखिए, हड़बड़ाई मत। रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका लिखिए बैलेंस शीट। इसका क्या हुआ वो बैलेंस शीट। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग घर में भी प्रैक्टिस, जो सब सम्स हो गया बना लिए, खुद से देख देख के बनाया करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घर में तो नहीं होगा। बस क्योंकि एग्जाम आ गया ना सामने, तो एग्जाम टाइम में करोगे तो छाप हो जाएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो हम जब ईयरली पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको सॉल्व करने में भी सुविधा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी होमवर्क करके आ पाओगे घर में। जैसे हम आपको आज 2020 का क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करके आ पाओगे, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा घर में भी टाइम दीजिए, क्योंकि अब आपका 1.5 महीना बाकी, 1 महीना बाकी है। 1.5 महीना बोलना गलत होगा, अब तो देखिए नवंबर भी खत्म हो गया हंसते खेलते। बस में वक्त इतना फास्ट भाग रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। चलिए स्टार्ट करें बाबू। इतना चीज़ के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, एक एक करके यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाते हैं, और अगला दिन हम सम्स बनाएंगे। स्टार्ट करें। कॉपी में आप बड़ा सा हेडिंग लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये हो गया ना, आप नोट्स बना रहे, समझ रहे हो ना कैसे बना रहे, एकदम बगल वाला को जलन हो जाएगा कि इतना अच्छा नोट्स कैसे बना लियो तुम लोग। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। आप पढ़ने बैठेंगे एडमिशन का मतलब, एडमिशन में क्या क्या ट्रीटमेंट्स करना है, फिर इसका मतलब क्या है, पार्ट बाई पार्ट एक एक करके सारा करते आ रहे। रेडी ना? आ जाओ, बोर्ड में ध्यान देना, इधर उधर नहीं। देखो बाबू, तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, मान लीजिए ए और बी पार्टनर था, उन लोगों का रेशियो था 3:2। अभी आ गया सी। अब सी जब आया, सी को बोला तुमको 1/4 शेयर देंगे। क्वेश्चन में सारा चीज दे देगा। तो जब कोई नया बंदा आएगा तो फिर रेशियो भी तो चेंज हो जाएगा ना बाबू। जब कोई नया बंदा आएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो नया रेशियो कभी कभी आपको निकालने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। हमने एक बार भी नहीं कहा कि नया रेशियो निकालने के लिए एग्जाम में अलग से देगा, नहीं हुआ।
जब आप बड़ा सम्स बनाओगे ना तो उसमें नया रेशियो आपको कभी कभी निकालना पड़ सकता है. सो फॉर दैट पर्पज यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. अब वैसे तो न्यू रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर आर वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन क्या है जो नॉर्मली आपके सम्स में जो चीज़ की पॉइंट्स है जो इतना आना चाहिए कम से कम, तभी सम्स हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे. तो भाइयों और बहनों, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो लिख दिए ना. अब यहाँ पर न्यू रेशियो लिखने के बाद हम एक तो एग्जांपल लिखिए, आपको निकाल के दिखाते हैं नया रेशियो कैसे निकलेगा. डायरेक्ट सम्स बना के दिखाएंगे. बोले एग्जांपल, बोले एग्जांपल में लिखिए P and Q are the partners. P and Q are the partners sharing profit and loss. P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2 and they admitted C. They admitted कौन बाबू? C for 1/3 share. 1/3 share. Calculate न्यू रेशियो. बस चलिए डायरेक्ट देखो, क्योंकि अलग अलग रेशियो, नया रेशियो निकालेगा ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीका से निकलेगा. तो नॉर्मली जो आपके एग्जाम में रहता है वो आपको निकाल के दिखाता है. जैसे ऐसे क्वेश्चन सीन दिया हुआ है, इस सीन में क्या बोला है बाबू? कैमरा में आ रहा है, देखिए तो एक बार. ए और बी पार्टनर था, पी और क्यू पार्टनर था ना, पी और क्यू था, तो लोग रेशियो कितना था? 3:2, राइट. नया कौन आया बोलिए? सी आया. सी का हिस्सा कितना है? 1/3, राइट. बस इतना डेटा आपके पास है, इससे आपको नया रेशियो निकालना है. हम बार बार बोल रहे हैं ये सम्स नहीं रहेगा कि नया रेशियो खाली निकाल के दिखाइए. सम्स जब हम लोग बनाएंगे तो कभी कभी हम लोग को नया रेशियो जरूरत पड़ सकता है, तो हम आपको बोलेंगे नया रेशियो निकालिए, तो तुरंत निकाल के बैठ जाइएगा. नया रेशियो कैसे निकालिएगा? तो नया रेशियो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आने से कैसे निकालिएगा. सबसे पहले देखिए पी है ना, पी और क्या बाबू? क्यू. पी का हिस्सा कितना है? 3:2. पी और क्यू का हिस्सा कितना है? 3:2. तो इसको लिखेंगे कैसे अकाउंट्स में? 3/5 और 2/5. 3/5 2/5 कैसे लिखिए समझे ना. छोटे देखो, हमको नहीं मतलब कि आपको 12 में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आपको आता है नहीं आता मुझे. हम जो आपको पढ़ाएंगे तो हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तब आपको जीरो से एक चीज बता पा रहे. तो आपको छोटा चीज भी कंफ्यूजन तो पूछेगा कि हाँ ये कैसे हुआ, क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन रख के फायदा नहीं बाबू. ठीक है, तो 3:2 कैसे लिखेंगे बाबू? 3/5 और 2/5. समझे कैसे लिखा जाता है? एक बार बता दे. कुछ बच्चे पूछना चाह रहे लेकिन पूछ नहीं पा रहे. 3:2 है ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग. क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं. 3 + 2 कितना होगा? 5. उसमें से पहला का हिस्सा 3 और दूसरा का हिस्सा 2, तो 3/5 और 2/5 ऐसे रेशियो को लिखा जाता है. बोलो हाँ कि नहीं? छोटा चीज है बट ठीक है, बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा. पी और क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है? पी का ओल्ड हिस्सा था 3/5, क्यू का ओल्ड हिस्सा था 2/5. कोई दिक्कत है? उसके बाद इसके बाद लिखिएगा लेट द टोटल शेयर. माना कि टोटल हिस्सा कितना है बाबू? 1. कुछ लोग x लेके बनाते हैं, कुछ लोग 1 लेके बनाते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा. तो हम लोग टोटल शेयर को कितना मान लिए बाबू? 1. तो उसमें से जो बंदा आया है सी का शेयर कितना है? 1/3. तो क्या करिएगा? पहले एक बार बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपके घर में अगर गेस्ट आके बैठा रहेगा, पहले खुद खाइएगा ना गेस्ट को खिलाइएगा? खुद खाइएगा ना गेस्ट को खिलाइएगा? भारत का संस्कृति, भारत का संस्कार यही सिखाता है आपको कि आप पहले क्या करेंगे? खुद खाएंगे. पहले सी को दे देंगे, तो सी को देने के बाद कितना बचेगा? 1 में से 1 - 3 कर दीजिएगा. 1 में से क्या कर दिया? 1 - 3. तो कितना बचेगा? अब इसका एलसीएम 3 1 = 3, ये कितना होगा बताइए? 1. तो रिमेनिंग शेयर हो गया 2/3. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए टोटल हिस्सा था 1, सी को दे दिए 1/3, तो अब मेरे पास बचाव कितना है? 2/3. तो अब जब तुम आ गए हो, उसके आने के बाद जो शेयर बचा हुआ है उसी को ना बांटिएगा आप. तो नया रेशियो कैसे निकलता है? तो यहाँ पे लिखिएगा न्यू रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो गाइस? न्यू रेशियो निकालने के लिए पी, क्यू और क्या बाबू? सी. 3 आदमी है, नाम का कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया बट ठीक है. तो बचा हुआ कितना है? 2/3. इंटू कर दीजिएगा इसका ओल्ड हिस्सा. ओल्ड हिस्सा कितना था? 3/5. फिर बचा हुआ कितना है? 2/3. बचा हुआ कितना है? 2/3. इसका ओल्ड हिस्सा कितना था? 2/5. देखिए ये है रिमेनिंग शेयर, मतलब जो बचा हुआ है. और ये वाला क्या बाबू? ओल्ड शेयर. बोलो हाँ कि नहीं?
ये समझने के लिए लिख दिया आपको, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। समझे कि नहीं समझे बोलिए? फिर एक तो बना देंगे, चिंता मत करिए, एक बार में नहीं समझ फिर एक तो बना देंगे, चाप लेने दरकार नहीं। अब सी जो आया, सी का हिस्सा कितना है 1/3। अब इसको मैथ्स में सॉल्व करते हैं, 6/15, ये कितना 4/15, लेकिन ये तो रेशियो बनी रही तो 1/3 है। रेशियो बनने के लिए नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 15 आ जाएगा बोलिए। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में भी करना होगा और नीचे में भी करना होगा, ये मैथ्स का रूल है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू? रेशनलाइजेशन। यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द अबव एज वेल एज बिलो, ऊपर भी और नीचे भी। तो भाई और बहनों 5/5 बोलो हाँ कि नहीं? तो ये आ गया 5/15। क्या बोलते हो? तो अब देखिए तीनों का नीचे वाला सेम है, तब यहाँ पे रेशियो बना दिया, रेशियो बन गया 6:4:5। ये है नया रेशियो। अगर आपको कभी नया रेशियो का दरकार होगा तो ऐसे निकालोगे, बोलो हाँ कि नहीं? एक तो उतारिए, फिर एक तो बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जल्दी उतारिए, समझ रहे ना बाबू? उतार, फैन ऑन कर दीजिए। ओके, दोनों ऑन करते, ओके। एसी बंद कर दे, ठंडा लगेगा आप लोगों को। ऐसा वाला दीजिए, छोटा वाला टूल ना, सही है जगह। अब यार दिन भर क्वेश्चन ही पूछते रहते, बिना का मतलब क्वेश्चन पूछते रहते। उसमें आप टेलीग्राम में जाके देखिए ना, वहाँ पे तो है बाबू सारा क्वेश्चन, वहाँ पे नहीं रहता तब तो बात था। हो गया बाबू, चले आगे। चले लिखिए, एक तो और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरा। आप पहले बनाओगे फिर हम बनाएंगे। बोले लिखिए ABC, एग्जाम्पल 2 लिखिए ABC, लिखिए ABC आर द पार्टनर्स, ABC आर द पार्टनर शेयरिंग profit or loss in the ratio 3:2:1. Excuse me, 3:2 क्या बाबू 1, फुल स्टॉप। एक्सक्यूज मी ना लिख दिया उसमें, फुल स्टॉप लिखिए। They admitted D, एडमिशन हुआ D का। एडमिशन मतलब आया है, नया पार्टनर आया है। कौन आया बाबू? D। They admitted D for 1/4 शेयर
कैलकुलेट 1/4 शेयर लिख दिया ना, कैलकुलेट न्यू रेशियो। आप लोग पहले ट्राई करो 5 मिनट, फिर हम बना देंगे। देखोगे ना कहाँ दिक्कत हो रहा, ट्राई करो देख देख के। सुमित स्क्रीनशॉट भेज करके उसको बोलिए ना, नाम के साथ भेजेंगे तब ना ऐड करेंगे बाबू। टेली के पहले व्हाट्सएप में ऐड करेंगे, फिर टेलीग्राम में ऐड करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना बाबू। बाबू हो गया क्या आप लोग का? ठीक है, अब आपको हम 2 लिंक देंगे, एक तो टेलीग्राम का, एक तो व्हाट्सएप का। ठीक है, 2 जगह आपको ऐड करेंगे। कोचिंग का बुक जो है उसका PDF आप जेरोक्स करा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझे। मेरे पास से लोगे तो भी इतना पड़ेगा, जेरोक्स करा लोगे तो भी इतना ही पड़ेगा, 2-4 रुपये का डिफरेंस है। अब भाई रेडी, देखिए करते हैं। आई थिंक कर लिए होंगे आप लोग, फिर भी कर देते हैं एक बार, तो जिसका थोड़ा बहुत डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, फिर अगला पार्ट में चलेंगे। बेटा दे, देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। नया शेयर कितना है, रिमेन जो 1/4। बाबू सारे बच्चे बोर्ड में देखिए, 4 - 1 3/4। किसी का सही था यहाँ तक? हाथ उठाइए। कुछ बच्चों का गलत हो गया, ओके। यहाँ तक समझ गया ना कैसे हुआ? उसके बाद न्यू रेशियो में आपको बांटना है। बंदा का नाम बताइए, A, B, C और D। अच्छा, ओल्ड बचा हुआ कितना शेयर है? 3/4 इंटू ओल्ड शेयर क्या था? 3:2:1 3/6 3/4 इंटू 2/6 3/4 इंटू 1/6। ये बंदा का शेयर कितना? 1/4। बोलो हाँ कि नहीं? शायद सही होगा कि गलत, देखते हैं। 6/24 3/24। अब इसको क्या 6/6 जगह कितना जल्दी निकाल रहे हैं? 6/24। रेशियो को जब बनाएंगे तो 9:6:3:6। अब चाहो तो इसको भी काट सकते हो, चाहो तो इसको भी काट सकते हो, नहीं माने तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। बात समझे ना? क्या 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 2 3 3:2:1। किसी का पूरा सही था क्या? सबका ही सही था। गलत हो गया ठीक कर लो, जल्दी करिए। गलत हो गया तो ठीक करिए। जा, किसी का गलत नहीं है। चलिए अब कॉपी मेट ये हो गया ना, तो आगे बढ़े। उतार लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। छोटे के इसीलिए दूसरा समझ आती है। छोटा मोटा डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। उतारिए बस, खाली एब्सेंट। फिर देखिए अगला दिन आप एब्सेंट मार दिए, बस हो गया, टॉपिक बाउंस। तो एब्सेंट जब तक एडमिशन सम्स बनाना शुरू नहीं करेंगे तो एब्सेंट मत मारिए।
और बाय द वे एब्सेंट मार दिए तो अपना उसी दिन, जिस दिन एब्सेंट किए उस दिन का क्लास उसी दिन देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी तो आपका ड्यूटी है, समझ रहे हैं? तो ऐसे छोड़ते जाइएगा ना, लास्ट में बहुत प्रेशर हो जाएगा। बाबू चले क्या आगे, जल्दी उतारिए, झिंगा गलत हो गया बाबू। तो क्या ये सम्स आएगा सर हम लोग का इस सेकेंड ईयर में? नहीं, ये तो सम्स का एक टुकड़ा है बाबू, टुकड़ा है। अभी तो हीरो का एंट्री लास्ट में होगा ना, हो गया ना। अगर इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, इस तरह का डेटा दिया रहे तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, समझ गया ना। अब कॉपी में दीजिए बड़ा सा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कौन सा रेशियो निकालना सीखे? न्यू रेशियो। अब हेडिंग दीजिए कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जल्दी उतारिए वाला। अगला पॉइंट में आइए, चलिए। तो भाइयों और बहनों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पहले कुछ बात बता दें आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, समझे ना। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या, पहले वो समझिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बार बार आप सुने भी होंगे, कॉलेज में अगर क्लास किए होंगे तो, और पहले भी नहीं सुने ना, पहले बचपन में ही सुने हो, 12 में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए, जब कोई नया आदमी आता है ना तो पुराना को तकलीफ हो जाता है। जब कोई नया आदमी आता है तो पुराना को क्या हो जाता है, तकलीफ। जैसे बात समझिए, मान लीजिए आपका 2 पार्टनर था, पहले आप 2 लोगों से चैट करते थे, इससे 6 घंटा और इससे 5 घंटा, 11 घंटा। मम्मी अलाउ कीजिए, 11 घंटा ही तुम चैट कर सकते हो। कितना घंटा चैट कर सकते हो? 11। 6 घंटा ए से चैट करते थे, 5 घंटा बी से। अभी आपका एक नया पार्टनर मिल गया आपको, सी। तो अब देखिए, टाइम तो आपके पास 11 घंटा ही है, उसी 11 घंटा में से सेक्रीफाइस कौन करेगा? थोड़ा ए सेक्रीफाइस करेगा और थोड़ा बी सेक्रीफाइस करेगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स, हु हैज टू सेक्रीफाइस? जब कोई नया आदमी आएगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा? दोनों ही करेगा। पुराना बंदा लोग करेगा। कौन करेगा? वो पुराना बंदा लोग। नया बंदा सेक्रीफाइस करेगा? बताइए। मौसी घर में आएगी तो तकलीफ किसको होगा? आप लोग को होगा। जैसे मान लीजिए एक बेड है आपके घर में, उसमें आप सोते हो। अभी मान लीजिए मौसी अपना 3-4 तो टेनमा टोनमी को लेके आ गए, मतलब है। अब वो लोग भी आ गए आपके घर में, तो अभी एडजस्ट किसको करना पड़ेगा? यू हैव टू एडजस्ट। पहले आप आराम से पलंग पे सोते थे, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं रहता था, अभी उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब कोई नया पार्टनर आता है, पहले तो आपको ये समझना होगा, जब कोई नया पार्टनर आता है तो तकलीफ किसको होता है? नया पार्टनर को नहीं, पुराना पार्टनर। ब्रेकअप भी इसीलिए ना होता है आदमी का, नया पार्टनर का पुराना पार्टनर बोला बाबू तुम जाओ, तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा। समझे? तो जब नया पार्टनर आता है तो पुराना पार्टनर हैज टू सैक्रिफाइस। पुराना पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जितना प्रॉफिट हम कमाते थे, प्रॉफिट तो उतना ही है, बंदा बढ़ गया तो बंदा बढ़ गया तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त मिला के अपना एक फ्रेंड का बर्थडे मना रहे हैं। आप लोग 4 केक है, 4 टुकड़ा में बांटते, सोच लिए थे पहले से कि एक टुकड़ा तुम खाओगे, एक टुकड़ा हम खाएंगे। सबसे ये भी तो पिज़्ज़ा में ऐसे ही होता है, पिज़्ज़ा 4 पार्ट में ही डिवाइड होता है, उससे ज़्यादा होता है क्या? चाहे तो कर सकते, इतना छोटा छोटा फिर तो बेकार हो जाएगा। तो अभी क्या ना, 2 आदमी, 2 दोस्त आपको रास्ता में और मिल गया, वो भी आगे खड़ा हो गया, जबरदस्ती बर्थडे विश करा। आप नहीं चाहते कि वो खड़ा रहे, फिर भी वो आगे खड़ा हो गया, तो क्या उसको केक नहीं खिलाइएगा? इंसानियत क्या कहता है, खिलाइएगा ना। तो खिलाइए तो कहाँ से खिलाएगा? नया केक मंगवाइएगा ना, उसी में से काट के दीजिएगा। तो उसी में से जब काट के दीजिएगा, तकलीफ किसको होगा? जो लोग चाट तो पहले से लोग का मुंह सूख जाए, वो सोचे इतना खाएंगे, इतना खाना पड़ रहा, आजा वाले, बस यही बात है। तो पहला बात तो आप ये समझ लीजिए, पार्टनर सेक्रीफाइस कौन करता है, ये बात आपको मैं इतना देर से बताना मांग रहे थे। हु हैज टू सेक्रीफाइस? ओल्ड पार्टनर। सो व्हेनेवर यू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर द ओल्ड पार्टनर्स, नॉट द न्यू पार्टनर्स। ये याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकलेगा बाबू? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्ट, जैसे ए और बी है, सी आया तो सेक्रीफाइसिंग किसका निकलेगा? ए का, बी का, ए बी का, या फिर ए बी सी का? बताइए। ए और बी का। ए और, तो बताइए नया आदमी आएगा तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड आदमी करेगा, ए और बी। तो भाइयों बहनों, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस नॉर्मली ये फॉर्मूला है, बट इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। बट अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा हुआ कि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उस केस में आप पहले न्यू रेशियो निकालिए, फिर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करिए,
तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। और सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन द ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल रूल है। तो अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है देन ओल्ड रेशियो का आंसर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर सेम होगा। ये दोनों बात आपको कम से कम पता रहना चाहिए सम्स को स्टार्ट करने के लिए। जल्दी बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, दो तरीका आपके पास, एक तो नया रेशियो निकाल के फिर बैठा करके फिर आंसर निकालिए, उतना टाइम मिलेगा नहीं एग्जाम में, बहुत बड़ा पेपर रहता है। और अगर नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो याद रखिएगा ओल्ड रेशियो विल बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो हाँ कि नहीं, ये बात को हम आपको बोलते हैं यार। आप लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज sacrificing ratio is calculated for old partners, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकालते हैं बाबू, ओल्ड पार्टनर का निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे बताइए, ओल्ड पार्टनर। हो गया। उसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 2, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, if new ratio is not given, क्या लिखा बाबू, then if new ratio is not given then ओल्ड जैसे हमने लिखा है वैसे लिखिए, वो पैराग्राफ चेंज करके ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चले अब चलते हैं आगे। ये वाला पार्ट समझ गया ना, अब इसका कैलकुलेशन आप एक दो करके दिखा दे रहे। लिखिए एग्जाम्पल 1, बोले अब इसका एग्जाम्पल करा देते हैं एक दो आपको। लिखिए एग्जाम्पल 1, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग profit and loss, sharing profit and loss in the ratio in the ratio 3:2. 3:2. They admitted C for 1/4 share. 1/4 share. Calculate sacrificing ratio. यस देखिए पहले ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि नया रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर नया रेशियो देखिए, इस क्वेश्चन में नया रेशियो बोल करके कुछ दिया हुआ नहीं,
तो हमारे पास दो तरीका है, एक तो नया रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे फॉर्मूला बैठा के। सिंपल तरीका है। नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, बस एग्जाम में सम्स बनेगा, नोट दे दीजिएगा। क्या नोट दीजिएगा? सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज, नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, सो ओल्ड इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड कितना है बताइए? सेक्रीफाइसिंग भी कितना होगा? 3:2। हाँ कि नहीं बताइए? जब भी नया रेशियो नहीं दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो विल बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कॉपी करिए। चलिए, हो गया बच्चों? समझ रहे हो ना? कितना पॉइंट हो गया बाबू? एग्जाम्पल 1 एक तो, और एक तो एग्जाम्पल ये हो गया ना? और कैसे समझेंगे सर नया रेशियो है कि नहीं? देखिए ना, यहाँ पे कुछ नया रेशियो बोल के कुछ है नहीं, तो मतलब नया रेशियो इज नॉट गिवन। और नया रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग। ये सब बात आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए सम्स बनाने से पहले, नहीं तो सम्स नहीं बना पाएंगे आप। अब अगला आइए, एग्जाम्पल 2 लिखिए, तब जाकर के नया टॉपिक में जाएंगे। एग्जाम्पल 2 लिखिए, बोले बाबू? लिखिए, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, 3:2, and after the admission of C, the new ratio is 1:1:1, 1:1:1. Calculate sacrificing ratio, calculate sacrificing ratio. अब देखिए यहाँ पर नया रेशियो दिया हुआ है ना बाबू, बोला ना कि सी के आने के बाद नया रेशियो हो जाएगा 1:1:1. अब देखिए इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग? देखो बाबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक बार देख लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाइयों और बहनों, बंदा का नाम बताइएगा, ए और बी। सर सी का निकालिए। आपको हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे? जो नया आया है उसका क्यों सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग उन लोगों को करना पड़ेगा जो पुराने थे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी निकालिएगा तो कौन सा पार्टनर का निकालिएगा? ओल्ड। कौन सा पार्टनर का? ओल्ड। कौन सा पार्टनर का? ओल्ड। अब देखिए, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2 ना, तो 3/5 और क्या होगा? 2/5। और न्यू रेशियो है 1:1:1, मतलब 1/3 और 1/3। रुको, इधर देखो ना बोर्ड में, 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 15। 15 को, अब इसको कैसे करते बोले? 15 को 5 से डिवाइड दोगे, 3 आएगा, और उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करोगे, 9 माइनस कितना होगा? 5, 4/15। बोलो हाँ कि नहीं? फिर ये 15, 5 से डिवाइड देंगे 3, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये कितना? 5 ना बाबू, तो 1/15। दोनों का नीचे में सेम नंबर है ना, तो रेशियो क्या हो गया? 4:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 4:1। कॉपी करिए। क्या ये सम्स आएगा? नहीं, ये सम्स का टुकड़ा है, टुकड़ा। क्या बाबू? टुकड़ा। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशंस है जो आपको आना चाहिए सम्स करने से पहले।
चले, अगला ये हो गया ना। अब कॉपी मेडिंग दीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट खाली समझाना है बस, तो समझ थोड़ी करना है आज। हो गया, ये वाला हो गया ना बाबू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाबू। अगला हेडिंग दीजिए कैप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग दे दीजिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर गुडविल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकाला हुआ अमाउंट ज़्यादातर सम्स में दिया रहेगा, कभी कभी गुडविल का अमाउंट भी निकालना पड़ सकता है। उसको निकालने का बहुत तरीका है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, वो सम्स के साथ जैसे जैसे आते हैं बनाते हैं हम लोग। अभी सिर्फ रूल याद रखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ऑलमोस्ट टाइम में गुडविल का अमाउंट दिया रहेगा आपको, तो गुडविल यहाँ पर सीन क्या है, देखिए सीन क्या है, यहाँ पे गुडविल नहीं दिया रहेगा आपको। एडमिशन के सम्स में ऐसा लिखा रहेगा कि मिस्टर जेड इज द न्यू पार्टनर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या है, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल में फर्क होता है। गुडविल मतलब तो कंपनी का रेपुटेशन, बिजनेस का रेपुटेशन, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है। गुडविल के लिए जो पैसा लाते हैं ना उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बात बताइए, मौसी जब आपका घर में आएगी, मौसी मासी जो भी बोलते हो आप, मौसी अगर आपका घर में आएगी तो आपके लिए कुछ लेके आएगी कि नहीं आएगी? कुछ लेके आती है मौसी की नहीं आती है? लेके आती है? नहीं आती है, बगल में होगी तब इसलिए नहीं लेके आती होगी। अगर नहीं लेके आती है मतलब एकदम पड़ोसी में होगी, आसपास एक ही पाड़ा में घर ले लिए होंगे आप लोग, इसीलिए राइट बोल रहे हैं। अच्छा, अगर एक पाड़ा में घर होगा मौसी का तो मौसी कुछ नहीं लेके आएगी, बगल में रोज कितना दिन लेके आएगी। लेकिन अगर मौसी दूर से आती होगी तो कुछ ना कुछ तो मिठाई लेके आती होगी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको हम पूछ रहे, बताइए। पहला बात तो मौसी जो मिठाई लेके आ रही है, काहे लेके आ रही है? क्या कि आपका घर में मेंबर की तरह आ रही है इसीलिए मिठाई लेके आ रही है। तो वैसे ही जब कोई नया पार्टनर आता है ना तो गुडविल के लिए पैसा लेके आता है, और गुडविल के लिए जो पैसा लेके आता है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। लैंग्वेज सुनिए, क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसका ये तो इसका मीनिंग हो गया। दूसरा, ये जो पैसा मौसी लेके आ रही है, जो मिठाई मौसी लेके आ रही है, ये मिठाई के खाने का अधिकार किसका होना चाहिए बताइए? मौसी का होना चाहिए ना, जो पहले से घर में उसका होना चाहिए, जो पहले से घर में उसका होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, मौसी का मिठाई मौसी को चिपका देते हैं, मौसी का मिठाई मौसी को चिपका देते हैं। मम्मी बोलती है देखो सादा वाला मौसी लेके आई है, मतलब रसगुल्ला मौसी लेके आई है, तुम लाल वाला मिठाई लाना। कौन वाला लाना? लाल वाला। एक तो सादा वाला देंगे, एक तो लाल वाला देंगे, दो मिठाई हो गया। मैनेजमेंट देख रहे? तो ये क्या है भाइयों और बहनों? बट रियलिटी क्या है बताइए? अगर कोई नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, उस पर नया पार्टनर का तो अधिकार नहीं है। उस पैसा पे अधिकार किसका है? जो पुराना पार्टनर है उसका है। लेकिन किसको कौन सा रेशियो बांटेंगे? तो इंग्लिश में बोला गया है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स and brings premium for goodwill, the premium for goodwill should be distributed among the old partners in the sacrificing ratio। इतना बस याद रखना आपको, सिंपल। इसको अगर हिंदी में बोले, गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा को बांटिएगा कौन सा पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। लेकिन कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस इतना बात याद रखना। बोलो हाँ कि नहीं? लिखिए। अब बांटेंगे कैसे, वो तो सम्स में करेंगे। लिखिए, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल shall be distributed among the old partners in sacrificing ratio। इन क्या बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको इतना बात याद नहीं रहेगा कि बात समझे ना? आज इतना बात हम लोग किए हैं, अगला दिन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सब धीरे धीरे बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों? आप कल एक बार ना रफली रीडिंग मार के आइएगा बस। और ग्रुप में किए? उसमें नहीं किए।